ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुरली 31/5/2026। अव्यक्त बाप दादा ने कहा, परमात्म प्यार की पात्र आत्माएं दुखियों को सुख की अंजलि दो। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो और समय को समीप लाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। ऐसे परमात्म प्यारे कोटों में कोई बच्चे हैं, क्योंकि इस समय ही परमात्म प्यार का अनुभव कर सकते। सारे कल्प में आत्माओं का प्यार, महात्माओं का, धर्मात्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन परमात्म प्यार सिर्फ अब संगम युग पर होता है, जो आप सभी बच्चे अनुभव कर रहे हैं। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे? मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे दिल में ही रहते हैं। ऐसा अनुभव कर रहे हो ना? आप ही जानते हो और आपको ही इस प्यार का अनुभव है कि हमारे दिल में बाप रहते हैं और बाप के दिल में हम रहते। जानते हो कि यह परमात्म प्यार का नशा हमें ही अनुभव करने का भाग्य प्राप्त हुआ है। जब किसी से भी प्यार हो जाता है तो उसकी निशानी क्या होती है? उसकी निशानी है उसके ऊपर कुर्बान होना। तो परम पिता परमात्मा आप बच्चों से क्या चाहते हैं, वह तो आप सब जानते हो। बाप की हर एक बच्चे के प्रति यही चाहना है कि मेरा एक एक बच्चा बाप समान बने। जैसे बाप वैसे बच्चों की भी श्रेष्ठ स्थिति बने। वह श्रेष्ठ स्थिति क्या है? संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। ऐसी पवित्रता जो स्वप्न में भी अपवित्रता आ नहीं सके, ऐसी संपूर्ण पवित्र स्थिति बना रहे हो। जिस संपूर्ण पवित्रता में अपवित्रता का नाम निशान नहीं। वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही इशारा दे रहे हैं कि समय की समीपता अनुसार व्यर्थ संकल्प यह भी अपवित्रता की निशानी है। सारे दिन में यह भी चेक करो कि कोई भी व्यर्थ संकल्प अभिमान का व अपमान का अपने तरफ खींचता तो नहीं है, क्योंकि चलते चलते अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आते हैं तो यह भी व्यर्थ संकल्प हुआ। और मेरेपन के अशुभ संकल्प में कम नहीं हूँ, मैं भी सब जानता हूँ। यह मेरा संकल्प ही यथार्थ है, ऊंचा है। यह मेरेपन का अभिमान का संकल्प, यह भी सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। तो अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार का अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गया है, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया की स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्म प्यारे बच्चे निमित्त हो। तो जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। तो चेक करो, किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प भी अपने तरफ खींचता तो नहीं है, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया, पवित्र राज्य समीप आ रहा है। दुख और अशांति चारों ओर भिन्न भिन्न स्वरूप में बढ़ रही है। उसके लिए पवित्रता का वाइब्रेशन आवश्यक है। दुख अशांति का कारण अपवित्रता है। तो अभी अपवित्र आत्माओं की और भक्त आत्माओं की डबल सेवा चाहिए। वाणी की सेवा तो बाप दादा ने देखा कि चारों ओर धूमधाम से चल रही है, अपना उल्हाना भी निकाल रहे हो, लेकिन अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश चाहिए। वह है मनसा सेवा द्वारा सकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। तो इस समय डबल सेवा की आवश्यकता है। इसके लिए बाप दादा ने कहा कि हर एक बच्चा अपने को पूर्वज समझो। आप इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन पूर्वज और पूज्य आप आत्माएं हो। बाप दादा तो दुखी बच्चों का आवाज़ सुनते रहते हैं। आप
बच्चों के पास उन्हों के पुकार का आवाज़ पहुंचना चाहिए। जितना संपूर्ण पवित्र आत्मा बन रहे हैं, बने भी हैं, लेकिन साथ साथ अभी मनसा सेवा को बढ़ाना है। आज विश्व में सुख, शांति, संतोष आत्माओं से में कम हो रहा है, तो आप परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को अभी प्यार की, संतुष्टता की, खुशी की अंजलि देने की आवश्यकता है। दुखियों को सुख की अंजलि देनी है। एक तो मनसा सेवा द्वारा साकाश दो, और दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अभी जो सेवा कर रहे हो और की है, बाप दादा खुश है कि सेवा में चारों ओर उमंग उत्साह है, लेकिन अभी एक सेवा रही हुई है। अभी तक यह आवाज़ तो हुआ है कि ब्रह्मा कुमारियाँ मनुष्य आत्मा को अच्छा बना देती है। यह जो अशुद्ध व्यवहार है, अशुद्ध व्यवहार से मुक्त कर देती है। जो गवर्नमेंट चाहती है यूथ ग्रुप के लिए, वह सेवा बहुत अच्छी करते हो, लेकिन अभी बाप आया है, परमात्मा आ गया है, परमात्म ज्ञान यह दे रही है। मेरा बाप वर्षा देने आ गया है। अभी बाप की तरफ नजर जाने से उन्हों को भी परमात्म प्यार, परमात्मा की आकर्षित रहेगी। अच्छा तो हो गया है, लेकिन परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता आकर्षित कर अच्छा बनाएगी। तो अभी बाप को पहचानने की, जिसको याद करते हैं वे ज्ञान दे रहा है, उनसे वर्षा मिल रहा है। तो अभी मनसा द्वारा बाप के समीप लाओ। अपने चेहरे और चलन द्वारा आपके नैनों में बाप प्रत्यक्ष हो। तो अभी यह आपस में प्लान बनाओ। बाप दादा ने देखा, जो प्लान बाप दादा ने समय प्रति समय दिया है, वह बच्चों ने बड़े विधि पूर्वक उमंग उत्साह से किया है, कर रहे हैं। इसकी बाप दादा सभी बच्चों को पद्म गुणा मुबारक दे रहे हैं। अभी एडिशन करो कि भगवान वर्षा दे रहा है। अभी वर्षा नहीं लिया तो कब लेंगे। बाप को दुख, अशांति का वायुमंडल देख करके बच्चों पर रहम आता है, और बाप और आप जानते हो कि यह तो अति में जाना ही है, बिना अति के अंत नहीं होता। ऐसे समय पर आत्माओं को यह अनुभव कराओ, सिर्फ सुनाओ नहीं, अनुभव कराओ कि भगवान वर्षा दे रहे हैं। आप सभी भी यही पूछते हो ना कि यह बाप की प्रत्यक्षता कब और कैसे होगी। तो ब्रह्मा कुमारियां तक पहुँचे हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को सिखाने वाला कौन? ब्रह्मा कुमारों का दाता कौन? अभी समय को समीप लाना है, समाप्ति करनी है। समाप्ति को समीप लाने वाले कौन हैं? हर एक बच्चा समझता है ना कि मैं ही निमित्त हूँ। बाप ने ये जिम्मेवारी अपने साथ बच्चों को दी है। सन सोज फादर कोई जब बाप को जानते, तो देखो आप सबने बाप को जाना तो क्या किया, पहचान लिया, जान लिया, तो बच्चा बन वर्षे के अधिकारी बन गए। अभी वर्षा लेने वाली आत्माओं की क्यों लगनी चाहिए, और क्यों रुकी हुई क्यों है? क्योंकि कोई बच्चे अभी व्यर्थ संकल्पों की क्यों में लगे हुए हैं। क्यों, क्या, कैसे अभी इस समाप्ति में समय देते हैं, लेकिन व्रत समाप्त नहीं हुआ है। व्यर्थ समर्थ बनने में रुकावट डालता है। आज बाप दादा व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं कि अभी से व्यर्थ को समाप्त कर सदा समर्थ बनाओ। सिर्फ संदेश नहीं दो, समर्थ बनाओ, समर्थ बनाओ। व्यर्थ का समाप्ति दिवस मनाओ। हो सकता है तो समझते हो कि व्यर्थ संकल्प अपने को भी नुकसान पहुंचाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, चेहरे पर सदा खुश किस्मत का अनुभव कम कराते हैं। इसलिए अभी समाप्ति का समय समीप लाना है। किसको? आपको ना। जो समझते हैं कि अभी समाप्ति के समय को समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है, नहीं करना ही है।
सपन में भी नहीं आवे। संकल्प तो छोड़ो लेकिन सपन में भी नहीं आए। ऐसे हिम्मत वाले बच्चों जो अपने को समझते हैं वे हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हो ना, बाहों का हाथ तो बहुत इजी है, लेकिन मन का हाथ उठा रहे हो। जो मन का हाथ उठा रहे हैं वे हाथ उठाओ। मन का हाथ अच्छा। अभी बाप दादा सभी बच्चों को यह वरदान दे रहा है कि आप सभी आने वाली नई दुनिया में की जन्म सदा खुश रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, दुनिया की उलझनों में नहीं पड़ेंगे। जो जीवन में चाहिए तन मन धन सब मिल जाएगा। तन तंदुरुस्त मन खुश धन अथा, यह आपको 21 जन्मों की गारंटी है। अच्छा, आजकल के ज़माने के हिसाब से तो बातें बहुत बदलती जाती है। गवर्नमेंट के कायदे भी बदलने हैं, मनुष्यों की वृत्ति भी बदलनी है, तो हर एक के जीवन में व्यर्थ बातें तो आनी ही हैं। तो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ संकल्प चाहिए, वेस्ट को ख़त्म करने के लिए बेस्ट संकल्प चाहिए। तो रोज़ की मुरली में जो वरदान स्लोगन आता है उसे सुनो। यह वरदान ही श्रेष्ठ संकल्प है। जब व्यर्थ आवे तो श्रेष्ठ संकल्प मन को चाहिए। मन खाली नहीं रह सकता है, मन को कुछ न कुछ संकल्प चाहिए। तो व्यर्थ वेस्ट को बेस्ट करने के लिए आपको यह वरदान और स्लोगन आदि के शब्द मन को चेंज करने के लिए चाहिए। दूसरा, जब सवेरे आँख खुलती है तो पहले पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करो, कर सकते हो। देखो, कहावत है सारे दिन में अगर कोई अच्छे को देखते हैं तो सारा दिन अच्छा बीतता है। कोई खराब को देख ले तो लेते हैं ना, तो क्या कहते हैं पता नहीं किसकी शक्ल देखी जो सारा दिन खराब गया। तो अच्छे थे अच्छा कौन, शिव बाबा। शिव बाबा से प्यारा है ना। तो आँख खुलते शिव बाबा गुड मॉर्निंग, और आँख बंद करते रात्रि को जब बेड पर जाओ तो शिव बाबा गुड नाइट। यह तो रोज़ सहज है ना। तो सारा दिन आपका अच्छा होगा, क्योंकि शुभ संकल्प भी ले लिया ना, वरदान सुन लिया। तो ऐसे करना। आप लोगों से बाप दादा का प्यार है ना, तो ये है करने से और आप आगे बढ़ते जाएंगे। अपने इस जीवन में भी खुशी का अनुभव करेंगे, कभी दुखी की लहर नहीं आएगी। तो मंजूर है और सहज योगी बनो बस। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, बस यह सहज योगी। चलते फिरते ये याद करो, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। यह तो याद कर सकते हो ना। बहुत अच्छा। आप सभी जो वारिस भी हैं और वारिस बनने वाले भी हैं, जो अपने आप को बाप दादा का पक्का वारिस समझते हैं, वे हाथ उठाओ। वारिस है, VIP भी सभी हाथ उठा रहे हैं, ताली तो बजाओ। अच्छा, अभी वारिस क्वालिटी आज ये संकल्प अपने से दृढ़ करेंगे। बाप दादा को यह संकल्प देंगे कि हम अभी से कब से नहीं, अभी से व्यर्थ संकल्प को समाप्त करके ही छोड़ेंगे। मंजूर है मंजूर है तो हाथ उठाओ। 2 काम है, एक सदा समर्थ बनना और दूसरा समर्थ समय को समीप लाना। क्योंकि बाप दादा के पास पुकार और दुख की आह बहुत सुनाई देती है, आपके पास पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती है। बाप दादा जब ऐसे सुनते रहते हैं तो आप बच्चों को, जो अपने को वारिस समझते हैं, वर्षा लेने वाले हैं, तो वर्षा लेने वालों को दूसरों को वर्षा दिलाने के ऊपर रहम आना चाहिए ना। रहम क्यों नहीं आता। वैराग्य, बेहद का वैराग्य और रहम आना चाहिए। छोटी छोटी बातों में क्यों, क्या की क्यों में टाइम नहीं देना है। अभी है बाप दादा के सिखलदे पदम पदम वरदानों के वरदानी बच्चे। अभी संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ। कर्म योगी बनो, कर्म योगी लाइफ वाले हो।
लाइफ सदाकाल होती है, कभी कभी नहीं। तो अभी अपना कृपालु दयालु दुख हरता सुख देता स्वरूप को इमर्ज करो। बाप दादा ने अचानक का समय बहुत काल से बताया है, तो अचानक के पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो, दुखियों के दुख की आवाज़ तो सुनो। अभी हर एक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तक विश्व के दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवार समझो। बाप दादा का यह आना जाना भी कब तक, इसलिए सब अचानक होना है। तो अभी बारिश की क्वालिटी वर्षा दिलाओ, रहम दिल बनने का पार्ट बजाओ। ऐसे नहीं सोचना कब तक होगा, अचानक होगा, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है, होना है नहीं करना ही है। बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सभी के कर्मों की गति को चेक किया, पुरुषार्थ की गति को चेक किया, खजानी जमा का खाता चेक किया, तो रिजल्ट में क्या देखा। जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो जमा करते हो उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न है। जितना सोचते हो जमा किया जमा होता है, लेकिन परसेंटेज है थोड़ा जमा होता है, सदा के लिए जमा नहीं होता। जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फर्क है। इसलिए बाप दादा अभी एक एक बात पर दृढ़ संकल्प कराता है। क्रोध पर कराया कि मन से भी किसके प्रति हलचल नहीं हो, क्यों क्या नहीं हो, लेकिन मुख से कोई ने कंट्रोल अच्छा किया है, लेकिन मन से थोड़ा थोड़ा चलता है, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी बाप दादा खुश है कि टेंशन गया, समझने लगे हैं कि इसमें मेरे को ही नुकसान है, समझा। अच्छा, अभी चारों ओर के परमात्म प्रेमी बच्चों को जो सदा बाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तिरव पुरुषार्थी है और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं, साथ साथ दूर वालों को भी देख रहे हैं। और यहाँ शांतिवन में भी जो जगह जगह पर स्क्रीन पर देख रहे हैं सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो और खुशी बांटो ये वरदान दे रहे हैं। खुश चेहरा, कोई भी आपका चेहरा देखे वह चेहरा देख के खुश हो जाए, कैसा भी हो आपका चेहरा खुशनुमा देख के खुद भी खुश हो जाए। यह वरदान चारों ओर के बच्चों या जो सुमुख बैठे हैं उन सभी के लिए एक वरदान है। कभी चेहरा मुरझाया हुआ नहीं, अगर आप मुरझाएंगे तो विश्व का हाल क्या होगा। आपको सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना है और रहना है। ऐसे सभी तिरव पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। वरदान, अपनी मूर्त से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव, अपनी असली पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। जो हूँ जिसका हूँ उसमें स्थित रहो, इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर आ कैसे सकती, सर्वशक्तिमान के बच्चे शक्तिहीन हो कैसे सकते। इसी पोजीशन के अनुभव में रहो तो आपकी मूर्त से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः प्रत्यक्ष होगी। स्लोगन, सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। यह व्यक्ति सारे सदा अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव करो। जब आप बच्चे अपने इस विगुरटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित होंगे तो एक स्थिति के तख्त पर और बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। जब इस देवी संगठन की मूर्त में एक स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार हो, तब बाप दादा की प्रत्यक्षता समीप आए। इसके लिए हर एक को बाप दादा के संस्कारों में समान बनना होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।